हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस के अंतर्गत आज हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण समितियां एवं प्रमुख आयोग, मतलब कौन कौन सी समिति बनी थी और जिसके लिए कौन कौन सा आयोग का गठन किया गया था, कौन सा आयोग का संबंध किससे रहा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें हम समिति और आयोग को देखेंगे कि महत्वपूर्ण समिति, प्रमुख आयोग, और यदि समिति बनी थी तो वह समिति का क्षेत्र क्या था, वह समिति किससे संबंधित थी या वह समिति किस लिए बनाई गई थी। तो ये सारी टॉपिक को हम आज जो है देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं दे रखा है महत्वपूर्ण समितियाँ। तो समिति दे रखा है और साथ ही साथ उसका कार्य क्षेत्र दे रखा है कि उसका संबंध किससे था। तो पहली समिति आती है सत्यम समिति, और यह समिति जो गठन की गई थी वह किसके लिए की गई थी? वस्त्र नीति के लिए की गई थी कि वस्त्र किस प्रकार के होने चाहिए, वस्त्र के लिए क्या उसकी एक मिनिमम आंकड़े रखे जाने चाहिए, वस्त्र के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वस्त्र मार्केट में किस रेट पर पहुंचना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है, या कच्चे माल जो है किस रेट पे आना चाहिए, ये सारी जो है नीति बनाई गई थी। किसके लिए? तो सत्यम समिति बनाई गई थी। इसके लिए वस्त्र नीति के लिए सत्यम समिति का गठन किया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति का संबंध जो है बैंकिंग संचार में सुधार लाने के लिए किया गया था। बैंकिंग संचार में सुधार लाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो वह थी नरसिम्हन समिति। या नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना में सुधार से है। देखिए, चीनी उद्योग के लिए जो है एक बनाई जाती है समिति और उसका नाम है महाजन समिति। उसके बाद आता है बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति भूति लेन देन करने के लिए। बैंकों और वित्तीय संस्था, जो संस्थाएं जो है, ठीक ना, क्या करती है? धन देने लेने का काम करती है, बैंकों का लेन देन की काम करती है। तो उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो वह है जानकी रमन समिति है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेन देन के लिए। नेक्स्ट आता है पीसी महालनोबिस समिति, और यह है राष्ट्रीय नेशनल इनकम से है, राष्ट्रीय आय से है। तो राष्ट्रीय आय किस प्रकार से आए, राष्ट्रीय का आय जो है क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से एक राष्ट्र की इनकम के लिए जो है क्या क्या हमें कदम उठानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम रखा गया पीसी महालनोबिस समिति। उसके बाद आता है आर.एन. मल्होत्रा समिति, और इस समिति का संबंध बनाया गया बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। जो एलआईसी की जाए, जो भी जीवन बीमा की जाए, उस जीवन बीमा में क्या क्या सुधार होनी चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, लोगों को कैसे किस रेट पर ब्याज देने चाहिए, लोगों को उनके जीवन में और उनके मरने के बाद किस प्रकार से जो होना, किस प्रकार का उन्हें ब्याज मिलना चाहिए या किस प्रकार पैसे मिलना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए आर.एन. मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। आता है सुरेश तेंदुलकर समिति। इसका है निर्धनता रेखा गरीबी का आकलन करने के लिए, गरीबी रेखा का, निर्धनता का आकलन करने के लिए, पुअर लोगों का आकलन करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था वह है सुरेश तेंदुलकर समिति। ग्राहक सेवा सुधार या बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए आया एक एम.एन. गोइपोरिया समिति। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है, यह क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है कि ये बताइए जो ट्रिपल पीपीपी मॉडल क्या है? सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टिसिपेट। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को पुनर्जीवित करने के लिए डॉक्टर विजय केलकर समिति बनाई गई थी। पूंजी खाते की परिवर्तनीयता को बनाने के लिए, समझने के लिए एम.एस. तारापोर समिति का गठन किया गया। हथकरघा विकास, जिसमें जो है खादी वस्त्र बुने जाते थे, हाथों से करघे बुने जाते थे, हाथों से कपड़े बुने जाते थे, हाथों से वस्त्र तैयार किए जाते थे। तो उसको डेवलप करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो वह था मीरा सेठ समिति। कर सुधार, टैक्स में सुधार करने के लिए, टैक्स में चेंजेस लाने के लिए
टैक्स की क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए, टैक्स क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो है कौन सा समिति लाया गया, वह था राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति का संबंध किससे है, तो ये है कर सुधार समिति से है। यहाँ पे है रेखा समिति, इसका संबंध है अप्रत्यक्ष कर से, और प्रत्यक्ष कर वांचू समिति। वाई एच मालेगाम समिति, इसका संगठन किस लिए किया गया था, तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का स्थापना के लिए। देखिए एनईपी लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020। तो नई शिक्षा समिति, नई शिक्षा नीति के लिए जो गठन किया गया था वह किया गया था कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति। नई शिक्षा नीति में ये बताया गया कि जो नर्सरी है, नर्सरी से लेकर के अपर क्लास तक के बच्चों का एज क्या होना चाहिए, बच्चों का नामांकन क्या किस प्रकार से होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए, क्या बच्चों की हमें पुरानी पद्धति पर शिक्षा देनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए न सरकार ने के कस्तूरिरंगन समिति का गठन किया। और तो ये कुछ पूछा जा सकता है कि एनईपी या नई शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो वो था के कस्तूरी रंगन समिति। रघुराम जी राजन समिति, रघुराम राजन समिति का गठन किससे किया गया था, तो ये आर्थिक वित्तीय क्षेत्र के सुधार में किया गया था। अब देखिए रघुराम जी राजन जो थे एक गवर्नर भी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना हो कि रघुराम जी राजन क्या है, गवर्नर भी थे जिनके नोटों पे साइन होते थे। अगला है शिवरमन समिति। शिवरमन समिति, शिवरमन सिंह समिति, और इनका संबंध जो किया गया था वह है नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे प्रमुख कमीशन, प्रमुख आयोग। देखिए यहाँ पे एक तरफ आयोग है और उस आयोग का संबंध किससे बनाया गया, किस क्षेत्र के लिए आयोग को गठन किया गया, तो पहला है हंटर आयोग, हंटर कमीशन 1882। इस आयोग का गठन जो किया गया था भारतीय शिक्षा का मूल्यांकन और सुधार के लिए किया गया था। उसमें यह किया गया कि भारतीय शिक्षा को किस प्रकार से मूल्यांकित करना चाहिए, क्या हमें एनुअल करना चाहिए, क्या हाफ ईयरली करना चाहिए या क्वार्टरली करना चाहिए। तो इसमें सुधार करने के लिए बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, क्या रटंत विद्या शिक्षा देनी चाहिए या हमें उसको कहानी की बेस पर तैयार करना चाहिए, किस प्रकार की स्किल पैदा करनी चाहिए, इसके लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। और हंटर आयोग जो आया 1882 में लाया गया। फिर एक हंटर आयोग आता है 1919 में, 1919 में, और उस हंटर आयोग का जो संबंध था वह था जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 अप्रैल 1919 को जब होता है, अमृतसर के बैसाखी का दिन था। उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें बैठाया गया जो जनरल डायर था उसने क्या कर दिया, लोग अपने सैनिकों को आदेश देता है कि क्या करो, गोली से भून दो। तो इस प्रकार से जो है इस आयोग का गठन करने के लिए जो है हंटर आयोग या हंटर समिति जो है बैठाई जाती है। साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 में होती है, 1928 में भारत आता है। और इसमें क्या था कि साइमन भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति, मतलब भारत में किस प्रकार की शासन की जाए। हालांकि साइमन कमीशन का बहिष्कार भी किया गया क्योंकि इसमें भारतीयों को न रख करके जो है अंग्रेजों को ही रखा गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो साइमन आयोग का संबंध किससे है, भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के लिए। उसका बाद विटली आयोग जो 1929 में तैयार की जाती है, और ये था श्रमिकों की समस्याएं। श्रमिकों की समस्याएं क्या है कि कितने घंटे काम करना चाहिए, किस प्रकार से उनका वेतन होना चाहिए, उनकी आवश्यकताएं क्या है, क्या उनको मेडिकली देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। इन सारी चीज़ों की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लेबर की सरकार जो है विटली आयोग का गठन करती है 1929 ईस्वी में। उसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा, मुदालियर आयोग का संबंध है इससे। उसके बाद है कोठारी आयोग, 1964 ईस्वी में आई, और ये स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था कि स्कूल्स की जो होनी चाहिए शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, उसमें किस प्रकार की एजुकेशन दी जानी चाहिए। मंडल आयोग का संबंध आता है 1979 में, और इसका संबंध जो है सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए। सरकारिया आयोग 1983 ईस्वी में बनाई जाती है, और इसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, ठक्कर आयोग, इसमें क्या की जाती है कि इंदिरा गांधी की हत्या
कर दी जाती है और इंदिरा गांधी की हत्या जो है उसी के जो है बॉडी गार्ड के द्वारा की जाती है इंदिरा गांधी की हत्या। तो इसके हत्याकांड के लिए, इनकी हत्याकांड के लिए जो है ठक्कर आयोग का गठन करती है सरकार और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, जांच करने के लिए कि इनको क्यों मारी गई और क्या समस्या थी जानने के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया। राजीव गांधी हत्याकांड, इनकी हत्याकांड के गठन करने के लिए जो है, इनकी हत्याकांड की जांच करने के लिए जैन आयोग का बनाया गया। देखिए बाबरी मस्जिद विध्वंस, अयोध्या के अंतर्गत जो है बाबरी मस्जिद को विध्वंस जब किया गया तो उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के लिए, उसकी जानकारी पूरी लेने के लिए, क्या ये बाबरी मस्जिद थी, नहीं थी, क्या यहाँ पे राम मंदिर था, नहीं था, या किस प्रकार से इसका जो है सलूशन निकाला जाए, इसके लिए जो है सरकार ने लिब्रहान आयोग का गठन किया था। तहलका.com द्वारा जारी वीडियो टेप और ट्रांसक्रिप्ट के लिए फुकन आयोग का गठन किया है। मतलब फुकन आयोग का संबंध तहलका.com द्वारा जारी वीडियो टेप है। मुंबई दंगे, श्री कृष्ण आयोग, मुंबई दंगा, मुंबई के अंदर जो है दंगा होती है और उस दंगे का गठन करने के लिए, उस दंगे की जांच करने के लिए सरकार जो है किस गठन का काम करती है, तो वह है श्री कृष्ण आयोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित गुमशुदगी के विषय में मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। गोधरा ट्रेन आगजनी या गुजरात के दंगे की जांच करने के लिए नानावटी मेहता आयोग का गठन किया गया 2002 में। गोधरा ट्रेन आगजनी, जिसमें गोधरा में अंतर्गत जो क्या होता है, ट्रेन के अंदर जो होती है लाखों लोगों की मतलब जला दिया जाता है, ट्रेन को ही जला दिया जाता है, जिसमें हजारों लोग जो है क्या होते हैं, जल करके मर जाते हैं। तो इस दंगे की जाँच करने के लिए सरकार ने नानावटी मेहता आयोग का गठन किया, कब, 2002 में। तो ये रहा प्रमुख कमीशन, ठीक है, और उनका कार्यक्षेत्र रहा। दोस्तों क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।